सबको लगती है और ये लड़ाई मात्र रोटी की है। तो साथियों, लड़ाई लड़नी पड़ेगी व्यापक एकता के साथ। इस मुर्दाबाद मुर्दाबाद वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी, अपना शुभ नाम? मैं जसमत सिंह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का ब्लॉक प्रधान हूँ और पंजाबी पद पे मैं कार्यरत हूँ। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी किन मांगों को लेकर बैठे हैं? आज हम आज ही नहीं बैठे, आज हमारा क्रमिक अनशन के दौरान तीसरा दिन है और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी पेट की भूख का इलाज सरकार नहीं करती। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग? हमारी मांगे तो बहुत हैं, लेकिन आज की जो मांग है हमारी, आज तीसरा महीना शुरू हो चुका है, हमारा वेतन रोका हुआ है सरकार ने बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं है, यदि कारण है तो हम मांग करते हैं सरकार से वो स्पष्ट शब्दों में उसको साफ साफ बताए हमें कि कहाँ कमी रही है। आपका वेतन कितने समय का रोका हुआ है? आज तीसरा महीना शुरू हो गया है, पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। तो आप यहाँ पर बैठे किस किस पद पर हैं आप? हम एलिमेंट्री वर्ग, हमारे स्कूलों के जो साथी हैं वो एलिमेंट्री वर्ग के हम अध्यापक हैं, जिसमें 1 से 8 के अध्यापक आते हैं, विभिन्न विषयों के अध्यापक हैं। तो ये आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति तो लगातार क्रमिक अनशन की है। यदि जरूरत पड़ी, सरकार ने कोई इस पे ठोस कदम ना उठाया तो हमारी कमेटी है, जैसा निर्णय लेगी हम उस पे आगे बढ़ेंगे। ई पोस्टिंग का बहाना बनाया जाता है, वो ई पोस्टिंग क्या है हमें आज तक साफ नहीं कहा गया कि कहाँ पे खामी है। विद्यालय स्तर पे खामी है, खंड स्तर पे खामी है, जिला स्तर पे खामी है या निदेशालय स्तर पे खामी है। हम आज तीसरा दिन से बैठे हैं, लगातार क्रमिक अनशन में हमारे साथी बदलते रहते हैं। आज तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी हमसे कोई रूबरू होने नहीं आया। देखिए, पोर्टल की बात अगर है, वो पोर्टल निदेशालय स्तर पे होती है, हमारे डायरेक्टोरेट के लेवल का काम है, उस पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, वो उनके स्तर का काम है। अध्यापकों का उस विषय से कोई लेन देन नहीं है। अध्यापक स्कूलों में जाते हैं, अपना काम करते हैं तन मन धन से और बड़ी कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। ये दोष है इनका। हम तो इस कदम को क्या कहेंगे, सरकार की मनमानी कहेंगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार काम के बदले दाम दे। मेरा नाम सुभाष चंद है, पीजीटी इंग्लिश के पद पर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर में कार्यरत हूँ। आप बताइए। आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कह रही है कि ई पोस्टिंग पर डाटा पूरा नहीं है अध्यापकों का, ये टोटली गलत बात है। इसमें सरासर झूठ है। झूठ क्यों नज़र आता है इसके अंदर? 2016 में पहली बार हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई थी सभी अध्यापकों की। जेबीटी की हुई, उसके बाद टीजीटी की हुई, उसके बाद लेक्चर्स की हुई, प्रिंसिपल। अब तो जेबीटी से लेकर प्रिंसिपल तक सब की, और यहाँ तक के बीओ को भी जो स्टेशन दिए जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ई पोस्टिंग पर डाटा पूरा नहीं है, और दूसरी तरफ हमारी 2016 से लेकर अब तक यानी कि करीब 7 साल हो गए हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है, उसी पर हमारी ज्वाइनिंग होती है, उसी पर हमारी रिलीविंग होती है 2016 से। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से हमारा डाटा पूरा नहीं है। अगर डाटा पूरा नहीं होता तो हमारी कैसे होगी भाई? 2016 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे हो गई? फिर हमारे स्तर का नहीं है ये, निदेशालय गलत है, वजह कुछ और है। सरकार इसके बारे में जानती है अच्छी तरह से। हमें तो अंदेशा ये है कि शायद सरकार के पास बजट इत्यादि की कमी है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और उसके लिए बनाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ई पोस्टिंग की बात थी भी, वो निदेशालय स्तर की है। अगर सैलरी रुकनी चाहिए, उन अधिकारियों की रुकनी चाहिए जिनकी वजह से ये डाटा पूरा नहीं है। इसमें अध्यापक का किसी भी तरह से किसी तरह का कोई भी दोष नहीं है। का डाटा पूरा करना भी है, कितनी देर लगती है? हर एक अध्यापक का डाटा ऑनलाइन MIS है, हमारा एक HRMS है, जिसके जरिए हमारी सैलरी निकल रही है कई साल से। उसके ऊपर सभी अध्यापकों का डाटा पूरा है। अगर वो डाटा पूरा करना भी है तो उसमें कितनी देर लगती है ऑनलाइन करने में? मैं नहीं समझता इसके अंदर इतने 4-4 महीने लगेंगे या 5-5 महीने लगेंगे। इसलिए मेरे को तो यही अंदेशा है कि इसकी वजह कुछ और है। जानबूझ के सैलरी रोकी जा रही है, अध्यापकों को तंग किया जा रहा है और ई पोस्टिंग का इसमें बहाना बनाया जा रहा है। परीक्षा के दिनों में
पहले तो सरकार को हमने एसडीएम नारायणगढ़ के माध्यम से 7 फरवरी को ही ज्ञापन दे दिया था कि हमारा वेतन रुका हुआ है पिछले माह से, कि उसको तुरंत जारी करवाया जाए। बड़े खेद का विषय है, आज तक उस जो हमारा ज्ञापन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि ना शिक्षा विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा हमसे बातचीत करने की कोशिश की गई, और पिछले 3 दिन से यहाँ साथी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी बातचीत करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। मानते हैं हम कि मामला स्थानीय स्तर का नहीं है, लेकिन जिस दरबार में हम बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। जो रिपोर्ट है उसको वहाँ तक भेजते हैं, यहाँ की रिपोर्ट वहाँ जा रही है और वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है हमें आज तक नहीं पता। जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं बात कर रहा था अभी कि बच्चों का क्या हो रहा होगा, साथियों की परिपक्वता और कर्मठता देखिए। हमारे मात्र 3 साथी सुबह आके क्रमिक अनशन के ऊपर बैठते हैं, और बाकी प्रत्येक हमारा अध्यापक साथी पूरे तन मन धन से सुबह 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक जी तोड़ मेहनत करता है, और उसके बाद यहाँ 5 बजे तक धरना स्थल पर उन साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी पहुँचते हैं। हमारा कोई भी बच्चा परीक्षा के लिए बिल्कुल भी किसी तरह से वो बिल्कुल भी बाधित नहीं हो रहा, पूरी मेहनत कराई जा रही है। उसके साथ साथ परीक्षाएं चली हुई हैं। जिन साथियों की परीक्षा में ड्यूटी है वो पूरी शिद्दत से वो अपनी परीक्षा की ड्यूटी भी निभा रहे हैं। बधाई देता हूँ मैं ऐसे साथियों को जो काम करने के बाद ही हमें वेतन मिलता है। हम पहले काम करते हैं, बाद में वेतन दिया जाता है। उसके बावजूद भी आज 3रा महीना शुरू हो गया है, बिना वेतन के ये साथी बिल्कुल शिद्दत से काम भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद अपने पेट की जो भूख है उसको शांत करने के लिए आज उनको हड़ताल के ऊपर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उसके बावजूद भी मैं साथियों को सलाम करता हूं कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। सभी साथी पूरी ईमानदारी से स्कूलों में भी काम कर रहे हैं। इस टाइम यहाँ पे धरना स्थल पर जो आपके साथी हैं ये केवल उपमंडल नारायणगढ़ के हैं या और उससे दूर के? देखिए, यहाँ जो धरना चला हुआ है ये उपमंडल नारायणगढ़ के साथी हैं, हमारे शहजादपुर और नारायणगढ़ के साथी हैं। और विशेष बात, हमारे साथी विरोध के रूप में वो साथी भी बैठे हैं। जिला यमुनानगर से भी कुछ साथी आए हुए हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत ही जल्द ये जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में प्रत्येक सब डिवीजन के ऊपर शुरू कर दिया जाएगा। अगर सरकार इस बात की सुध नहीं लेती तो आगामी इस आंदोलन के एक बहुत ही बुरे परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद।